सबको जय श्री कृष्ण, जय सिया राम। कथा मनोरंजन नहीं है, कथा मनोमंथन है, मन का मंथन है। और मंथन के लिए स्थिरता बहुत आवश्यक है। मनोरंजन में विचलनता होती है, कभी इधर कूदो, आगे कूदो, पीछे जाओ, कहीं भी लेट जाओ, वही तो मनोरंजन। और मनोमंथन के लिए तो एक स्थिरता, एक स्थान पर स्थिरता का होना बहुत आवश्यक है। अगर कोई व्यक्ति सोचे कि मैं परिपूर्ण हो जाऊं, मुझे खाना बनाना भी आवे, प्रसादी सिद्ध करनी भी आवे, मुझे नाचना भी आवे, गाना भी आवे, गाड़ी भी चलाऊं, बाइक भी चला लूं, स्कूटी भी चला लूं, प्लेन भी उड़ा लूं, ट्रेन भी चला लूं, जो वाद्य मिल जाए तबला बजा लूं, सितार बजा लूं, ऑर्गन बजा दूं, वायलिन बजा लूं, कथा करा लो, नचवा लो, गवा लो, कुछ भी करो। सर्वगुण संपन्न एक शब्द है बहुत अच्छा, पर सब सर्वगुण संपन्न बन जाए ये उसकी स्वयं की इच्छा नहीं होनी चाहिए। थोड़ा अपूर्ण रहा कीजिए, थोड़ी अपूर्णता अच्छी है। नहीं तो सर्वगुण संपन्नता से कई बार चित्त अभिमानग्रस्त हो जाता है और वो अपने गुण के भाव में गर्विष्ठ हो जाता है कि मुझे ये भी आता है, वो भी आता है, ये भी करके मैं इसको भी कर लूंगा, ये मुझे ठाकुर जी ने सब कलाएं सिखा रखी हैं, सब आता है। नहीं, हम कहते हैं परिपूर्ण रूप से सर्वगुण संपन्न मत बनिए, एक गुण को आधार लेकर के उसमें सर्वगुण संपन्न, एक ही गुण में परिपूर्ण बनिए और उसी से ठाकुर जी को प्राप्त कीजिए। हमें तो कुछ एक भी परिपूर्ण रूप से आता हो ऐसा हमको लगता नहीं। कथा भी करते हैं जैसी संत जनों की आज्ञा, गुरुजनों की, पूज्य पिताजी की कृपा से। कीर्तन संकीर्तन भी बस गा लेते हैं, उसमें कोई विशेषता ऐसी है नहीं। जो भी क्रिया करते हैं बस उसमें एक भाव रखते हैं कि ठाकुर जी रीझ हैं और ठाकुर जी को रिझावे वाले जो वैष्णव में वो रीझ हैं, बस, और कोई भाव नहीं। तो परिपूर्णता की भी इच्छा चित्त में नहीं होनी चाहिए। भोजन के प्रति भी एक नियम है आयुर्वेद में कि जितनी भूख लगी हो 2 रोटी कम खाओ। कोई कह रहा होगा मुझे भूख ही 2 रोटी की लगी हो तो सीधी बात, कहने का अभिप्राय ऐसा होता है कि पेट रूपी घट को थोड़ा खाली रखो ताकि पाचन में और स्वस्थ जीवन जीने में आपके लिए वो उपयोगी हो। अरे हमारे यहां तो व्रत का विधान बना दिया गया, अन्न नहीं खाने देते। एकादशी के दिन वैष्णवों के लिए व्रत कर दिया, प्रदोष के दिन शैवों के लिए व्रत कर दिया, नवरात्रि में शाक्तों के लिए व्रत कर दिए। ये व्रत का विधान क्यों है? इसमें एक भाव तो यह भी है कि ठाकुर जी चलो प्रसन्न होते होंगे, पर मूल भाव यही है कि हमारे पूर्वाचार्यों ने विचार किया कि ये जीवात्मा इतना खाएगा कि खा करके ही अपनी आयु घटा लेगा, तो इसके लिए व्रत का विधान रखो ताकि एक दिन तो बिना अन्न के रहे। लेकिन आजकल के व्रत भी अद्भुत होते हैं, कूटू की पकौड़ी, कूटू की कचौड़ी, और वो कौन सी खीर बनती है, समा की खिचड़ी और साबूदाने की खीर। मतलब इतनी कैलोरीज तो नॉर्मल डेज में नहीं बढ़ती जितनी व्रत में बढ़ा लेता है व्यक्ति। हमारे गुजरात के बड़े अच्छे और बड़े आदरणीय वक्ता, जिनको मैं पितामह तुल्य मानता हूं, ऐसे भाई श्री एक बार कथा में कह रहे थे, सबसे खतरनाक है लूली बाई जीव, बिना दांत की, बिना हड्डी की, सबसे खतरनाक है। इसलिए भागवत जी कहती हैं जितम सर्वम जिते रसे। आप बाकियों को कंट्रोल मत करो। आंख बहुत मटकती है, कोई बात नहीं। कान बहुत ज्यादा ये क्या बोल रहा है, वो क्या बोल रहा है, सबको सुनने में रहते हैं, कोई बात नहीं। नासिका को सुगंधी बहुत प्रिय है, कोई बात नहीं। हाथों को स्पर्श बहुत प्रिय है, कोई बात नहीं। लेकिन जीव को रस बहुत प्रिय है, तो जीव पे थोड़ा कंट्रोल करो। अगर आपकी जीव आपके वश में आ गई तो भागवत जी आज्ञा कर रही हैं कि जीव के वश में आते ही आंख भी वश में आ जाएगी, नासिका भी वश में आ जाएगी, कान भी वश में आ जाएंगे। मतलब सारी इंद्रियों को बिगाड़ना और संवारना दोनों जीव के हाथ में है। वो जीव यदि रस से थोड़ा सा बचे, सांसारिक रस से, अगर वो आपके कंट्रोल में। अच्छा, इसमें एक बात और, कई लोग ऐसे आपने देखे होंगे जो बहुत अल्प खाते हैं, छिलके की दाल के साथ में सूखी रोटी खाते हैं, लेकिन फिर भी उनका क्रोध शांत नहीं है। खूब सामान्य सात्विक भोजन करते हैं, समय से उठते हैं, समय से सोते हैं, समय से सब क्रिया करते हैं, लेकिन फिर भी उनके कई विचारों में, भावों में क्रूरता, काम का दर्शन हो जाता है। इसका मतलब फिर वहां भी आप कह सकते हैं महाराज जी इन्होंने तो रसना जीती है, फिर ये ऐसे क्यों है? रसना का जीतना मतलब केवल भोज्य पदार्थ में नहीं होता, रसना का जीतने का मतलब वाचाल में भी। अन्यश्च दोष गुण चिंतन माशु मुक्त्वा। श्रीमद् भागवत में कहते हैं कि व्यक्ति एक से एक, महात्मा में कहते हैं एक से एक गुणवत्ता उसके चित्त में आ जाती है, लेकिन दूसरों में दोष गुण देखना और उनके दोष गुणों की चर्चा करना ये जीव नहीं छोड़ती।
बड़े से बड़े धर्मात्मा व्यक्ति के पास भी हमने जाकर के अनुभव कर लिया कि दूसरे के दोष और गुण को बोलने सुनने में उनको बहुत रस आता है, बहुत सुख मिलता है। अन्यस्य दोष गुण चिंतन माशु मुक्त्वा। हम आपको एक निवेदन करते हैं, बात आप भक्ति करते हैं, कथा सुनते हैं, आपके सामने आज के बाद कोई भी व्यक्ति किसी के दोष या गुण का चिंतन करे, आप उसी समय हाथ जोड़ो, भैया ये चर्चा हमारे विषय वार्ता हमारे बीच मत करो। कोई कहे वो तो ऐसे हैं, फलाने तो ऐसे हैं, वहां के तो ऐसे हैं, उन्होंने तो ऐसे किया, आप तुरंत हाथ जोड़ दिया कीजिए, भैया इससे आगे मत बोलिए, कोई बात नहीं, सब ठीक है। जिस व्यक्ति को वो बातें सुनने में इंटरेस्ट आता, भले खुद नहीं बोल रहा लेकिन सुनने में भी अच्छा लग, अच्छा फिर, अच्छा फिर, उसके बाद ठीक है, अपने को क्या, लेकिन फिर उसके बाद ठीक है भैया, सब दुनिया है, प्रपंच है, संसार है, लेकिन फिर क्या हुआ था। ये सुनने में जो इंटरेस्ट बहुत ज्यादा रखते हैं ना, एक बात हमेशा याद रखिएगा, जिस व्यक्ति को कान से सुनाई नहीं देता वही व्यक्ति बोल नहीं पाता। भगवान ना करे अगर किसी में अगर निर्वाक और बहरेपन का अगर दोष होता है तो वो बोल इसीलिए नहीं पाता क्योंकि वो सुन नहीं पाता, दोनों होगा। अधिकतर ऐसा देखा गया कि ना बोलने वाले व्यक्ति सुन भी नहीं पाते, और इसके पीछे मूल कारण भी यही बताया, क्योंकि वो सुन नहीं पाते इसलिए वो बोल नहीं पाते। शब्द स्वर तो है, वो कुछ ना कुछ आ ऊ कुछ तो करते हैं, पर शब्द नहीं बोल पाते, क्यों, सुन नहीं पाते, इसलिए वो होठ पढ़ते हैं। ठीक वैसे ही बोलने का गुण सुनने से ही आता है। ये जीव वाचाल तभी होती है जब इसने विषय वार्ताएं सुनी हैं। अगर वो विषय वार्ताओं से अपने आप को दूर कर ले कानों से, तो जीव बोलेगी ही नहीं, जीव से निकलेगा ही नहीं, जीव के अंदर ये गुण ये दोष आएगा ही नहीं। इसलिए हमारी प्रार्थना मान लीजिए, भजन आदि आप खूब कीजिए, नाम जप खूब कीजिए, तिलक स्वरूप खूब कीजिए, परिक्रमाएं खूब कीजिए, ठाकुर जी की सेवाएं खूब कीजिए, परंतु ये विचारों में और अपने अवगुणों में, गुणों में थोड़े परिवर्तन लाने बहुत आवश्यक हैं। उसमें एक गुण ये लेकर के आइए कि कहीं भी दोष चर्चा चल रही हो, वहां से या तो उठ के चले जाओ या हाथ जोड़ के मना कर दो, भैया मेरे सामने ये बातें मत करो, किसी में कितना दोष है, कितने गुण है, मुझे नहीं सुनना। क्योंकि सामने वाला तो अपवित्र है ही, वो आपको भी अपवित्र कर देगा, आपका भजन भी नष्ट कर देगा। इसलिए दूसरों के दोष गुण ना बोलो, सुनो, और जब सुने ही नहीं होंगे तो जीव बोलेगी नहीं, और वहां हो जाएगा जितम सर्वम जिते रसे, रसना को जीतो, किसी का दोष चिंतन मत बोलो। तो ऐसे सब भाव हैं। आप सब लोगों को बारंबार प्रणाम करते हैं। आज की मंगलमयी कथा में प्रवेश करते हैं। कल हम लोगों ने श्रवण किया कि ठाकुर जी सब ब्रजवासियों को लेकर के श्री गिरिराज जी गए, और गिरिराज जी में जाकर के ठाकुर जी ने श्री गोवर्धन नाथ जी का पूजन किया, 56 भोग लगाए, और सब ब्रजवासियों से कही जाओ जाकर के प्रणाम करो। भगवान के सखा मधुमंगल श्रीदामा गोवर्धन के ऊपर चढ़ गए, और गिरिराज बाबा जो 4 भुजा के रूप में बैठे थे, उनकी भुजा पकड़ पकड़ के देखने लगे नकली तो ना है। ठाकुर जी बोले, लाला जी कहा कर रहे हो, देख रहे हैं लाला असली भुजाएं कि ना है। कहा पता चली, बोल असली है, सांचो जय जय है, ये तो सांचो जय जय। सबने प्रणाम कियो। मधुमंगल बोलो, लाला या गिरिराज बाबा को चेहरा तोते बहुत मिले, तेरे जैसे ही लग रहा हो, बिल्कुल आंख नाक कान होठ रंग रूप सब कछु तेरे जैसा ही है। ठाकुर जी बोले, हम एक ही गैया को दूध पी में, या हमारो मुख मिले। एक गैया को दूध पीवे तो मुंह कैसे मिल सके, क्यों, तेने और तेरी बहन ने एक ही मैया को दूध पियो, दोनों उनको चेहरा मिले कि ना मिले। मधुमंगल बोलो, हाँ लाला बात तो सही है। इतने में श्रीदामा बोलो, लाला तो फिर गैया को दूध तो बछड़ा भी पीवे, बछड़ा तो हमारे जैसे दिखे ना है। ठाकुर जी बोले, अब बात मत बनावे, जितनी बताइए उतनी मान ले। हम ये प्रसंग, ऐसे छोटे छोटे प्रसंग क्यों सुनाते हैं? अगर ठाकुर जी को अपने वैष्णव में, अपने प्रेमियों में सबसे प्रिय गुण यदि कोई लगता है तो वो लगता है भोलापन, सीधापन, सहजता, सरलता, निर्मलता, और सही बोलूं हमारी आपकी भाषा में, भोंदू बन जाओ, बिल्कुल भोंदू, ऐसे सीधे महाराज की बस कोई बोल दे कि रात है गई तो अच्छा भैया इतनी 4 बजे ही रात है गई, आजकल चंद सूर्य देवता थक गए होंगे चले गए, इतने सीधे बन जाओ, ठाकुर जी आपको बिना किसी क्रिया के प्राप्त हो जाएंगे, इतना सीधो। हम लोगों से ठाकुर जी नहीं मिल रहे हैं, इसमें एक बहुत बड़ा कारण हम लोग चतुर हैं, बहुत चतुर हैं।
भगवान ने, मैं कभी कभी विचार करता हूं कि गोवर्धन लीला जब ठाकुर जी ने की, बहुत अच्छा था कि मैं और आप उस समय नहीं थे। नहीं तो हम तो साइंटिफिक रीजंस मांगने लगते, कैसे उठा लिया आपने गिरिराज जी, साइंटिस्टों को नासा में फोन करवाओ, आके जांच करिए इस बात की। फिर वहां नासा आकर के जब मोहर लगाता कि नहीं भैया कोई सपोर्ट नहीं है, तब हम लोग मानते, और इसमें 3-4 साल निकल जाए। ठाकुर जी बोले यूं ही खड़ा रहूंगा मैं। ब्रजवासी इतने सरल हैं, इतने सीधे हैं, जैसे ठाकुर जी बोल देते हैं मान लेते हैं। अब ब्रजवासियों में आपस में चर्चा चल रही है, नंद जी के लाला जैसा लगे गोवर्धन नाथ, तो मधुमंगल जाके सबको बता रहा है, अरे वो एक ही गैया को दूध पीवे के कारण भयो है। और सब ब्रजवासी मानते भी जा रहे हैं। ठाकुर जी बोले मुझे यही प्रिय है, ये सरलता, ये सहजता, ये निर्मलता इन ब्रजवासियों की, इसके कारण मुझे लगता है कि ये मेरे प्राण हैं। मेरे मन में कभी कभी बात आती है, लेकिन लोग बात बुरा मान जाएंगे, हमारे ब्रज के लोग। ब्रजवासी भी धीरे धीरे चतुर रहते जा रहे हैं। ब्रजवासी इनको स्वभाव चतुर नहीं है भैया, ब्रजवासी तो भोले, ब्रजवासी तो अति सीधे हैं। और उनके चतुर होने का कारण भी है कि भीड़ इतनी बढ़ गई है ब्रज में, इतने बाहर के लोग जाने लगे हैं, इतने प्रकार के लोग जाने लगे हैं, तो फिर उनसे बचने के लिए और वो चतुराई लानी पड़ी उनको। पर मुझे कभी कभी लगता है कि हे ठाकुर जी, हम तो नित्य अपनी भागवत जी से प्रार्थना करते हैं कि चाहे जितना यश मिल जाए, चाहे जितनी दक्षिणा मिल जाए, चाहे जितनी उपमाएं मिल जाएं, पर ठाकुर जी हमको भोला ही बनाए रखना, हमको सीधे ही बनाए रखना। ये मन में कभी ये भाव ना आवे कि हम कुछ हैं। हाँ, आजकल ऐसा होता है कि मैं ज्यादा मिल नहीं पाता, क्योंकि भैया सो ही ना पाऊं, मैं इतना ज्यादा व्यस्त क्रम है जाए कि कछु कर ही ना पाऊं। फिर लोगों को लगता है कि महाराज जी मिलते नहीं, ये भी चतुर होते जा रहे हैं। नहीं, उसके पीछे कारण दूसरे हैं भैया, कि है तो इंसान ही, सब क्रियाएं करने के लिए एक समय पाबंदी और अवसर है। बाकी नित्य ठाकुर जी से मांगो कि हे नाथ, हम तो आपसे निवेदन कर रहे हैं, आज भागवत जी से मांग लीजिए और ये भागवत जी दे भी देंगी। हम मांगते संसार हैं, वो फिर स्वार्थ हो जाता है। अगर ऐसी कोई वस्तु मांगी जाए, जैसे मेरे अंदर से काम नष्ट हो जाए, मुझे रूप स्वरूप देख करके काम भाव मन में प्रकट होता है, भागवत जी मेरे चित्त का काम नष्ट करो, नष्ट होगा। आप ठाकुर जी से प्रार्थना करो कि मेरे सामने कोई कुछ ऐसा करता, मुझे क्रोध बहुत जल्दी आता, मेरा क्रोध समाप्त कीजिए ठाकुर जी। और सबसे बढ़िया बात, ठाकुर जी से प्रार्थना करो, हे नाथ चाहे जो हो जाए, मैं सीधा ही रहूं, सहज ही रहूं, मुझे चतुराई ना आवे, ऐसी कृपा कर दो, मैं चतुर ना बनूं। हम चतुर शिरोमणि हैं, इसीलिए ठाकुर जी से मिलने में बाधा हो रही है, इसीलिए ठाकुर जी से मिलने में रुकावट बनी हुई है। सीधे हो जाओ, सरल हो जाओ। चतुराई लाने से पहले घबराते हैं हम लोग कि भाई ठाकुर जी को प्रिय नहीं है। आप लोग एक बात विचार कीजिए, विवाह होने के बाद सैक्रिफाइस करते हैं लोग, पति पत्नी के लिए सैक्रिफाइस, इसको ये पसंद नहीं तो मैं नहीं करूंगा, पत्नी पति के लिए कि इनको ये पसंद नहीं तो मैं नहीं करूंगा। इतना ज्यादा सैक्रिफाइस बच्चों के लिए करते हैं कि भाई इनको ये प्रिय नहीं लगता, हमारे बेटे को ये प्रिय नहीं है, हमारी बेटी को ये प्रिय नहीं, तो माता पिता सैक्रिफाइस करते हैं, बच्चे सैक्रिफाइस करते हैं, माता पिता ये प्रिय नहीं तो हम ये नहीं करेंगे। ठाकुर जी के लिए हम लोग क्यों सैक्रिफाइस नहीं करते? उन्होंने ज्यादा डिमांड्स तो की नहीं आपसे, अच्छा खाओ, अच्छा पियो, अच्छे रहो, खूब नाचो, खूब गाओ, पर एक दो बात के लिए बस वो कह रहे हैं कि निर्मल मन रखो, छल मत करो, कपट मत करो, दोष मत रखो चित्त में। और सीधी बात, इतनी बातें नहीं, ठाकुर जी बस यूं कह रहे हैं भोले बने रहो। मैंने एक बार कहीं कथा में कहा था, यही विषय कह रहा था, तो एक सेठ जी मुझसे बोले, महाराज जी आप युवाओं को भटका रहे हो। मैंने क्यों? बोले इतने भयावह संसार में आप लोगों से कह रहे हो कि सीधे हो जाओ, सरल हो जाओ। यहां लोग छल करते हैं, कपट करते हैं, दुष्कर्म कर जाते हैं, और आज का युवा सीधा हो जाएगा तो फिर जीवन कैसे जिएगा? मैंने कहा एक बात सुनिएगा, ध्यान से सुनना। उनको जो उत्तर दिया, मैंने कहा बालक जितना छोटा होता है ना, उसकी जिम्मेवारी उतनी मां रखती है। और जैसे ही बालक सीखने लग जाता है, चलना भी सीख गया, बोलना भी सीख गया, खाना भी सीख गया, पहनना भी सीख गया, तो मां दूसरा कमरा बनवा के उसमें सुलाती है, अपने आप उठो, अपने आप नहाओ, अपने आप खाओ, पहनो, जाओ। मैंने कहा ठाकुर जी को जिस दिन दिख जाता है ना कि ये चतुर हो गया, ये विषयों से भी लड़ना जान गया, ये चतुर लोगों से भी इसको लड़ना आता है, हर परिस्थिति से जूझना इसको आ गया है, तो ठाकुर जी कहते हैं अब भैया अपनी रखवाली खुद कर। लेकिन जब ठाकुर जी को लगता है बहुत सीधो है, या तो कोई भी या तो मजाक कर जाएगो, कोई भी या तो कछु कह जाएगो, तो ठाकुर जी माउली मैया बन जाते हैं, फिर गोद में रखते हैं, कोई कुछ कह नहीं सकता। फिर सीधे बनिए। अरे संसार चतुर है तो हम चतुर बने,
ये विचार मन में मत लाओ, हमारे ठाकुर जी सीधे हैं इसलिए हम सीधे बनेंगे। संसार अगर आपके साथ छल कर भी गया, संसार यदि आपके साथ कपट कर भी गया, तो भैया रिवर्ट में ठाकुर जी उसके साथ क्या करेंगे वो आप सोच भी नहीं पाओगे। इसलिए सीधे ही रहो। मैं फिर कह रहा हूं, बहुत सीधे रहो, सरल रहो, सहज रहो, निष्कपट हो जाओ, ब्रजवासियों की तरह हो जाओ। अरे मधुमंगल बन जाओ, श्रीरामा बन जाओ, तनसुखा मनसुखा बन जाओ, ललिता बन जाओ, विशाखा बन जाओ। हमारी प्रिया जी कैसी हैं? अति सीधी है। नवल किशोरी, नवल किसको कहते हैं? जो सदा युवा ही, कुमारी की ही रहती हैं, उससे बड़ी नहीं होती, उनको नवल किशोरी। हमारी किशोरी जी बड़ी ज्यादा मतलब युवा अवस्था नहीं आती, वो नवल ही रहती हैं। नवल किशोरी, नवल किशोर, दोनों नवल ही रहते हैं। द्वारिका का प्रसंग आता है, भगवान का परपौत्र 25 वर्ष का, भगवान का पुत्र 50 वर्ष का, और स्वयं दादाजी 16 वर्ष के। ठाकुर जी जब अपने पूरे परिवार के साथ आते हैं तो पुत्रों के परपुत्रों के सफेद बाल हैं, और ठाकुर जी छोटे से, रेशे भी नहीं आए हैं, ये छोटे छोटे बाल आ जाते हैं मुख पे, ये भी नहीं निकले हैं ठाकुर जी के, ऐसे हैं ठाकुर जी। द्वारिका में ठाकुर जी सदा नवल ही रहते हैं। तो हमारी किशोरी जी इतनी भोली हैं। एक बार सब सखीन ने ठाकुर जी किशोरी जी को बैठा लियो, और सब सखियां किशोरी जी को समझा रही हैं कि हे श्यामाजू, बहुत सुंदर लीला है, ध्यान से सुनियो, आपने एक चतुराई लाओ अपने अंदर। किशोरी जी बोली काय को? बोले ये लाला बहुत छलिया है, बहुत कपटी है, बहुत चतुर है, और ये आपसों ऐसे ही खेल के चलो जाए, आपसों ऐसी लीला करके चलो जाए, कभी आपको ऐसे ही आनंद लेके चलो जाए, आप इतनी भोली भारी हैं, विचार ना करें। एक बार कहा भयो, किशोरी जी को ठाकुर जी लेकर के गए, सब लोग इधर देखो, ध्यान से सुनो और सुनिए। अगर एकाध को झोंके आ जाते हैं ना, आपको तो पता चल जाती बगल वाला झोंका ले रहा है, कोहनी मारा करो जोर से, आपको उसका फल मिलेगा कि भाई स्वयं तो सुन ही रहे थे, उसको भी सुनवा रहे थे। बोले घर में जाके सोइयो यार, कथा चल रही है, सुन ले। एक बार ठाकुर जी किशोरी जी से बोले, हे किशोरी जी, हमारे नंदगाम के बगीचा में खूब सुंदर आम लगे, आप आओ। तो किशोरी जी ने सब सखीन से कही कि भैया नंद के लाला ने निमंत्रण भेजो है कि हमारे बगीचा में आम लगे हैं, वो आम खावे आ जाओ। तो सब सखी बोली चलो चलो आम पाएंगे, और सब सखीन के संग किशोरी जी आ गई। पर हमारे ठाकुर जी इतने उद्यमी हैं, खुद के बगीचा में नहीं लगे थे आम, दूसरे के बगीचा में लगे थे, और वो दूसरा भी इतना चिड़ोकला और इतना हठीला कि उसके बगीचा कोई आम ले जाए तो वो पीछे डंडा लेके भागता था। किशोरी जी आ गई सब सखीन के संग। तो ठाकुर जी बोले आओ आओ आओ, हरी श्यामाजू, हमारो नंदगाम पवित्र कर दियो आपने आए करके, चलो जेरो सामने बगीचो, चलें यही में आम पामेंगे। किशोरी जी बोली आपको ही है? हाँ हाँ सब हमारो ही है, यहाँ कोई नंदगाम पूरा मेरो ही तो है, नंद बाबा को है। बोले अच्छा। और वहां जैसे ही पहुंचे तो सब सखियां अलग अलग पेड़ों के वृक्षों के नीचे, ठाकुर जी बोले सब लोग जाओ, खूब प्रेम से एक ऊपर से तोड़ो, नीचे एक ऐसे झोली करके भरते जाओ, और प्रेम से फिर पामेंगे। मैं श्री जी को लेके जा रहा हूं, और मैं श्री जी के साथ आम तोड़ तोड़ के पाऊंगा। श्री जी को ले गए, श्री जी तो बड़ी आनंद में आज आम पामेंगे। वृक्ष के पास पहुंच करके लाल जी बोले श्री जी एक कमी है। बोले कहा? मुंह पे वृक्ष पर चढ़ना ना आवे, आप चढ़ जाओ, मैं नीचे पीताम्बरी करके खड़ा हूं, ऊपर से आम गिरती नहीं हूं, मैं लपक लूंगा। श्री जी बोली हाँ कोई बात ना, मुंह पे तो आवे, मैं चढ़ जाऊंगी। सो श्री जी धीमे 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 ऊपर चढ़ गई। अब सखी संग में होती तो वो चढ़ने नहीं देती, श्री जी को श्रम नहीं कराती, पर ठाकुर जी तो उद्यमी। अब जैसे ही श्री जी ऊपर चढ़ी, ऊपर से एक एक आम तोड़ के दे रही हैं, ठाकुर जी बढ़ते जा रहे हैं। ठाकुर जी बोले मैं अपना परिचय तो करा दूं, मैं कैसा हूं। तो आम सब समेट के, श्री जी अब मेरी पीताम्बरी फट जाएगी, इतने आम है गए, आप यहीं नहीं हो, मैं वही आ रहा हूं, मैं इन्हें धर के आऊं कहीं। श्री जी बोले ठीक है। दौड़ के बाहर गए, मधुमंगल तक स्वापी खोल, स्वापी में धर के बोले लेके भाग जाए ना। वो तू कहा कर बोल मैं अभी आऊं। तो जो माली था बगीचा का, उसके पास ठाकुर जी गए, बोले कैसा माली है, तेरे रहते हुए देख चोरी चल रही है, सबरी चढ़ी हुई है पेड़न पे। माली बोलो कहां है? बोले देख बरसाने आई है चोरी करवे। और बताए कि ठाकुर जी तो भाज गए वहां। अब वो माली आयो डंडा लेके, शर्म नहीं आवे, बड़े गोप की छोरी है करके चोरी कर रही है आम की। अरे हम चोरी ना कर रहे, जाको बगीचा है वाने निमंत्रण दियो हमें,
बोले कौन का बगीचा? मेरो बगीचा है ये। बोले अरे नहीं, ये तो कुंवर कन्हई को बगीचा है, नंद बाबा के। अच्छा वहां को बगीचा है, वही तो शिकायत करके गए हो कि तेरे बगीचा पे देख चोरी चल रही है। किशोरी जी बेचारी नीचे उतर के आई। ललिता विशाखा तो बड़ी लज्जित है, देख लियो ऐसा हो तुम्हारो कन्हैया, देख कैसी हमारी नाक कटवाई है आके यहाँ पे। और कथा तो बहुत बड़ी है, उससे पहले ठाकुर जी की नाक कटी थी बरसाने में, तो ठाकुर जी बोले बदला कैसे लाऊं, तो आज ठाकुर जी ने वो कर दियो। लेकिन हमारी किशोरी जी कैसी, रास्ता में भी यूं ही कहती जा रही, ना ना कुंवर कन्हई ने नहीं कही होगी, वो तो बड़े प्रेमी हैं। और तुमने एक रुको, वो मुझे कह के गए कि मैं आम डार के आ रहे होंगे। तब ललिता विशाखा जी कहती हैं, कितनी भोली हो आप, कितनी सीधी हो आप, हे श्यामाजू कैसी करुणामयी हो आप। कोई कितनी बड़ी क्रिया करके चलो गो और आप अभी भी वाकई हित को ही विचार कर रही हो। इसीलिए तो वो राधा रानी है, इसीलिए तो वो प्रिया जी हैं। कलम में एक पद गा रहे थे ना, मन भूल मत जइयो राधा रानी के चरण, उसमें एक पंक्ति आती है, वृषभानु की किशोरी सुनी गैया होते भोरी। सबसे भोरी गैया है, उससे भी ज्यादा भोरी हैं। प्रीत जान के हूं थोड़ी तोहे राखेगी शरण, मन भूल मत जइयो राधा रानी के। ऐसी हमारी किशोरी जी। एक बार निकुंज में एक लीला भई और किशोरी जी को सब सखियां समझा रही हैं, बोले तुम्हारो लाला बहुत चतुर है, बहुत ऐसा है, तुम बातें एक दूरी बनाए लो। तो राधा रानी बोली मैं दूरी ना बनाऊंगी। तो बोले एक लीला करके देखें, अगर या लीला में तुम्हारो कन्हैया सफल है गयो तो फिर हम आज के बाद वचन दे के कह रही हैं कभी शिकायत नहीं करेंगी। बाकी किशोरी जी बोली कहा लीला। तब किशोरी जी की कोई भी लीला संपादित होती है उसमें विशेष भूमिका निभाती हैं श्री विशाखा जी। ऐसी अष्ट सखियों, अभी बरसाना का उत्सव पूरा जो आ रहे हैं उनके लिए अच्छा है, जो नहीं आ रहे हैं वो देखना सुनना जरूर। वहां अष्ट सखियों की वार्ता, सबके विषय की बहुत गोपनीय रहस्य जो मंच से बोलने भी नहीं चाहिए, मैं उनको भी बहुत ढक ढक करके थोड़ा थोड़ा कहूंगा ताकि जो योग्य हैं उनको प्राप्त हो। अयोग्यों के लिए तो भैया फिर कहां जाएंगे, इसलिए वो कथा जरूर सुनना। तो किशोरी जी की जितनी भी लीला होती हैं उसमें अष्ट सखियों में जो सबसे थोड़ी बुद्धिमान अगर सखी कोई है, जिसको कहते हैं कि तनिक चतुर हैं, वो है विशाखा जी। तो विशाखा जी ने योजना बनाई, एक से कपड़ा, एक से कुंडल, एक से गहने, एक से काजल, एक से पत्रावली, एक से केश, एक से नूपुर, एक से चूड़ी, सब कुछ एक जैसा। अष्ट सखियों का और किशोरी जी का मतलब एक जैसा ही सब कुछ होगा। और वहां में ठाकुर जी को ढूंढ के बताओ इनमें किशोरी जी कहां है। अगर उनने किशोरी जी को देख के बताई दियो तो फिर हम किशोरी जी वचन दे रही हैं आज के बाद श्याम सुंदर को वादना के बाद से हम कभी भी कुछ गलत नहीं बोलेंगे। किशोरी जी बोली वो पहचान जाएंगे। बोले हम देखें ना कैसे पहचानेंगे। अब आप इसमें एक बात विचार कीजिए कि अष्ट सखियां और राधा रानी में कोई विशेष अंतर नहीं है, एक जैसी दिखती हैं सब। बस किशोरी जी का श्रृंगार विशेष होता है, इसलिए पहचान में आती है कि ये किशोरी जी हैं। एक जैसी चुनरी, एक जैसे कुंडल, एक जैसे सब श्रृंगार सब किए गए और निकुंज में सब गोपियां खड़ी हो गईं, ठाकुर जी की प्रतीक्षा कर रही। अब ठाकुर जी की आवे की प्रतीक्षा तो बात की बात है, ये आपस में एक दूसरे से कह रही हैं अरे श्यामाजू आप तो बड़ी सुंदर लग रही हो। तो बोली मैं विशाखा हूं, श्यामाजू ना हूं, श्यामाजू तो पल्लंकु हैं। तो दूसरे अरे ललिता जी आप ही हो ना। बोले नहीं नहीं मैं श्यामाजू हूं। मतलब ललिता जी और सब एक जैसी दिख रही हैं, कोई इनमें अंतर नहीं। तब सबने कही बोले अब बढ़िया है, अब एक संग खड़ी है, जाओ नेक देर में श्याम सुंदर आवे वाले हैं और नेक आज इनकी पतो चले कि ये पहचान पाएंगे नहीं। इतने में ठाकुर जी को आगमन भयो। ठाकुर जी जैसे ही पधारे आकर के ढूंढन लगे कहां हैं किशोरी जी। हे श्यामाजू। अब वो आठों खड़ी हैं वृक्षों के पास और आठों एक साथ एक ही स्वर में कह रही हैं हाँ श्याम सुंदर। अब यहां से भी स्वर, वहां से भी स्वर, उधर से भी स्वर, इधर से भी, आठों की आठों चारों तरफ घूम के खड़ी। ठाकुर जी अरे श्यामाजू। बोले मैं तो यहां खड़ी हूं, तो वहां जाए। अरे ये कैसी लीला कर रही हो किशोरी जी, आज इतने सारे रूपन में कैसे प्रकट भई हो। तब सब सखियां एक साथ सामने खड़ी हो गईं। 9 किशोरी जी खड़ी हैं, एक किशोरी जी और 8 सखियां। और तब सब सखियां कह रही हैं अब ढूंढ के बताओ हम में से राधा रानी कौन है, हम में से लाडली जी कौन है, ढूंढ के बताओ। ठाकुर जी एक एक किशोरी जी के स्वरूप के पास जामे, उन्हें जाकर के देखें
कौरते आंख में देखें, हाथन ने देखें, पामन ने, सब कुछ एक जैसा, पता ही नहीं चल रही है कौन है किशोरी जी। ठाकुर जी बोले आज तो मैं तगड़ो फंसो, कैसी लीला है रही है यहाँ पे। इतने में ही ठाकुर जी ने एक चतुराई करी, बोले मैं तो पहचान गए हो कौन सी है किशोरी जी। तो सब सखी बोली बताओ कौन सी है। सो दूर खड़े है करके ठाकुर जी एक सिंहासन पे बोले ये रही किशोरी जी। बोले ये रही, कहा है 8-9 खड़ी हैं, एक बताओ कौन सी है। अब बोले यही वाली हैं। बोले कौन सी वाली। बोले वही जिनने मुंह को बचपन में चोरी करनो सिखायो, घर घर में जाके माखन कैसे चुरानो, मटकी कैसे फोड़नी है, ग्वाल बालन के ऊपर कैसे चढ़ना है, गैया के सींग कैसे पकड़ने हैं, सबरो ऊधम इन्हीं तो मुझको सिखायो। जैसे ही कही कि बालापन में इन्हीं सिखायो, बहुविधि माखन चोरी, इन्हीं मुंह माखन चुरानो सिखायो, मेरी तो ये गुरु है चोरी की। इतने में किशोरी जी बोल पड़ी मैंने कब सिखाया तुमको। ठाकुर जी बोली ये वृषभानु किशोरी तुम में, ये वृषभानु। ललिता विशाखा बोली सब कियो धयो चौपट कर दियो। काय को बोली आप। अरे मैंने जब चोरी सिखाई नहीं तो मैं काय को स्वीकार करूं। अरे ये तो हमें पता है कि आपने चोरी नहीं सिखाई है, वो तो उनको तरीका है बुलवावे को। श्याम सुंदर आके बोले भैया 9 सखी अगर एक संग किशोरी जी के साथ अष्ट सखी खड़ी है जाए तो ब्रह्मा भी नहीं पहचान पाएगा किशोरी जी कौन है। केवल किशोरी जी की पहचान उनके स्वभाव से हो सकती है, और उनका स्वभाव सरल है, निर्मल है। कोई रूप से पहचानना चाहे, कोई चाल से पहचानना चाहे, कोई श्रृंगार से पहचानना चाहे, किशोरी जी को नहीं पहचान पाएगा। किशोरी जी केवल स्वभाव से पता चलेंगे। ऐसी हमारी लाडली जी। तो इसलिए भैया स्वभाव में मधुरता ले आओ, स्वभाव में सरलता ले आओ, स्वभाव में सहजता ले आओ, भोलापन ले आओ। इंद्र ने वर्षा की, मेघमालाएं बरसने लगी, सब ब्रजवासियों के चित्त में अविश्वास आने लगा। ठाकुर जी बोले अविश्वास मत लाओ, गिरिराज जी पे विश्वास करो। सब ब्रजवासी बोले कैसे करें विश्वास, तैने कही कि इंद्र के कोप से ये हमारी रक्षा करें, कहां कर रहे हैं रक्षा, इतनी मूसलाधार बारिश है रही है। तब ठाकुर जी ने मन में विचार किया कि अब कछु लीला ऐसी करनी पड़ेगी कि गिरिराज जी के प्रति इनको विश्वास बढ़े। और ठाकुर जी ने सब ब्रजवासी के सामने गिरिराज जी को प्रणाम कियो, और प्रणाम करके हे गिरिराज बाबा हम सब ब्रजवासी की रक्षा करो कह करके जैसे ही गिरिराज जी को एक ओर से इशारों कियो है, नेक अपने हस्त कमल को स्पर्श कियो, अधर हो गए 7 कोस लंबे चौड़े, 21 किलोमीटर लंबे चौड़े गिरिराज पर्वत अधर हो गए। नन्हे से गोपाल जी भीतर प्रवेश कर गए, और 7 वर्ष के ठाकुर जी ने अपने बाम हस्त की कन्नी उंगली के नख के ऊपर श्री गिरिराज जी को धारण कर लियो। बोल गोवर्धन धारी गोपाल की। सब ब्रजवासी ने कह दिया आ जाओ, सबरे नीचे आए करके थाड़े है जाओ। अपने बांस के लठ ले करके सब ब्रजवासी खड़े है गए, सबन ने अपने छड़ी लगाई थी। ठाकुर जी बोले जे कहा कर रहे हो। लाला छड़ी लगा रहे हैं कहीं गिरिराज जी नीचे नहीं आ जाएं। मतलब अब भी ब्रजवासियों को यूं लग रही है ये अपने आप उठे ऊपर। वो तो गिरिराज जी से हमने प्रार्थना करी तो इंद्र से रक्षा करने के लिए अपने आप ऊपर उठ गए, तो कहीं नीचे नहीं आ जाए तो हम छड़ी लगा लें। और सब ब्रजवासी ठाकुर जी लाला तेने उंगली काय को लगा रखी, नीचे कर ले आए। हाँ हम यहाँ छड़ी लगा रखी, उंगली पे यूं कर खड़ो है। ठाकुर जी बोले मैंने उंगली नीचे कर ली तो सबरे चटनी बन जाओगे। अच्छो तेरी उंगली पर रखे हैं गिरिराज जी। बोले और नहीं तो क्या। सब ब्रजवासी बोले लाला तू देख बात मत बनाए कर, चल जल्दी अपनी उंगली नीचे कर ले। ठाकुर जी बोले तो फिर संभालो तुम गिरिराज जी, मैं हटा रहा हूं उंगली। बोले हाँ ठीक है हम संभाल लेंगे। जैसे ठाकुर जी ने नेक उंगली नीचे करी महाराज, सबकी छड़ियां टूटने लगी, चट 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 करके दूर दूर तक सब ब्रजवासी और ये लाला संभाल 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 भागा दौड़ी जैसी होने लगी। ठाकुर जी ने फिर से अपनी उंगली लगाई और फिर से गिरिराज जी ऊपर की ओर अधर हो गए, और गिरिराज जी स्तब्ध हो गए। अब दूर दूर तक एक भी ब्रजवासी की छड़ी नहीं है, अकेले ठाकुर जी की नख पर, उंगली पर नहीं। एक तो बाम हस्त सीधे हाथ से थोड़ा कमजोर होता है, उस बाम हस्त में भी इकन्नी उंगली सबसे कमजोर होती है, और इकन्नी उंगली के भी नख पे ठाकुर जी ने गिरिराज जी धारण किए। ये प्रभाव नहीं है ठाकुर जी का, इसमें भी एक संदेश है, बहुत ध्यान से सुनो। ठाकुर जी कह रहे हैं हम सबको एक संकेत कर रहे हैं। बोले क्या। बोले भैया मेरे 2 स्वरूप हैं, एक स्वरूप ये है और एक स्वरूप ये है। एक तरफ 21 किलोमीटर लंबे चौड़े गिरिराज जी हैं जिनके लिए बाम हस्त की कन्नी उंगली की नख ही काफी है, और एक तरफ
10 ग्राम की बंसी है, बाकी काजे 2 भुजा को प्रयोग करना पड़े मुंह को, तब वो धारण हो गए। ठाकुर जी क्या कह रहे हैं? बोले जब सामने से जीवन में प्रेम आता है तो प्रेम को स्वीकार करने में एफर्ट्स ज्यादा लगाओ। पर हम लोग कैसे हैं, जब विशाल पहाड़ रूपी संकट हमारे जीवन में आता है, उस पहाड़ को, उस संकट को अपने जीवन में आ गया है, उसको दूर करने में, वो जीवन में आ चुका है, इसका विषाद करने में हम लोग एफर्ट ज्यादा करते हैं। ठाकुर जी कहते हैं संकट जीवन में आवे तो इकन्नी उंगली की तरह रखो, ज्यादा ध्यान ही मत दो उस तरफ। अरे जीवन में संकट आया, विपत्ति आई, आपत्ति आई, ठाकुर जी बोले इकन्नी उंगली लगाओ वहां पे, मेरे प्रारब्ध हैं, निकल जाएंगे एक दिन। लेकिन जब जीवन में मैं आऊं, वेणु स्वरूप कथा आवे, वंशी स्वरूप संकीर्तन आवे, तब उसको प्राप्त करने के लिए ठाकुर जी बोले मैं टेढ़ो मेढ़ो है जाऊं वंशी धारण करवे में, पूरी अपनी योजना लगा दूंगा वंशी के स्वर को सुनने में। ठाकुर जी मानो संकेत कर रहे हैं हमको, जीवन में प्रेम आवे, भक्ति आवे, भाव आवे, सद्भाव आवे, सेवा आवे, पूरे एफर्ट्स के साथ। और जीवन में जब संकट आवे, इकल्ली उंगली लगाओ, मतलब थोड़ा एफर्ट तो लगाना है, पर कितना लगाना है? बोले इतना ही लगाना है बस। पर कई लोग कैसे होते हैं, संकट आते ही इतने विचलित हो जाते हैं, इतने विचलित, रात में भोजन नहीं कर रहे, सो नहीं रहे, और टेंशन में बैठे हैं, पीड़ा में बैठे हैं, और डिप्रेशन हो गया। आजकल के युवाओं को, ये 50 साल पहले नहीं था डिप्रेशन, 60 साल पहले एंजाइटी नहीं होती थी, आज से 100 साल पहले सुसाइड्स नहीं होती थी। क्यों? क्योंकि संकटों को जूझना, सहना और उनको बहुत एफर्टलेसली अपने जीवन में स्वीकार करना लोग जानते थे। आज का जमाना अलग है, यहां पर बैकलैशेस होते हैं, दुनिया भर के प्रपंच होते हैं, अनर्गल बातें होती हैं, लोग दुनिया के कुछ भी कहते हैं और सामने वाला उसको सह नहीं पाता, वो उसको ऐसे स्वीकार करता, हो इसने मेरे बारे में क्या कह दिया, इसने मेरे साथ ऐसा क्यों कर दिया, मेरे पैसे क्यों खर्च हो गए, मेरा काम क्यों चला गया, मेरी जॉब क्यों चली गई, मैं फेल क्यों हो गया। नहीं, इतना उस पर विचलित मत होइए। इसलिए युवान दुनिया भर के रोगों के शिकार हो रहे हैं, ऐसे ऐसे रोग जिनकी दवाइयां ही नहीं है। पर ठाकुर जी की बहुत बड़ी कृपा है बंधुओं, मैं प्रशंसा के रूप में नहीं कह रहा हूं, व्यासपीठ आज कितनों के डिप्रेशन रोग को दूर कर रही है, कितनों की एंजाइटी दूर कर रही है। आप आकर के हमारे पास उन लोगों की चर्चाएं, मैं बताऊं आपको कैसे कैसे युवा आते हैं, कैसे कैसे बालक आते हैं, मरणासन स्थिति में थे कि बस अब प्राण त्याग ही देंगे, केवल उंगली घुमाते घुमाते 1 मिनट का कुछ शॉर्ट सुन लिया, कुछ वीडियो सुन ली, कुछ प्रवचन सुन लिया, बदल गया जीवन। अपनी बात नहीं कर रहा हूं, हमारे वृंदावन के पूज्य प्रेमानंद जी महाराज, कितने बालकों का जीवन संवार दिया उन्होंने, कितने बालकों के व्यसन छुड़वा दिए। अरे बड़ी बड़ी व्यसन छुड़वाने वाली कंपनियां फेल हो गई, बड़े बड़े व्यसन छुड़वाने वाली दवाइयां फेल हो गई, लेकिन सुनिए बात, कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों ने उनको भी नहीं छोड़ा, कटघरे में उनको भी खड़ा किया। आप ऐसा कैसे करते हैं, आप ये कैसे बोल सकते हैं, आपने ये क्यों कर दिया, आपने ये बहुत गलत है। व्यक्ति ने अच्छा क्या किया, आदमी को भुलाने में एक क्षण लगता है, और व्यक्ति से अपराध क्या हो गया, वो अपनी 80 साल की उम्र तक याद रखता है उसको। 80 साल की आयु में किसी ने कहा, अरे तुम उनको जानते हो, तुम्हारी गली में वो गुप्ता जी, हाँ, अरे भैया वो उनका बेटा तो विदेश में हो गया, उसने इतनी, ठीक है हमसे पूछो उनकी बात, तो क्या किया था उन्होंने 30 साल पहले, हमको बताए, हम बताएं। देखा, ये व्यक्ति का स्वभाव है, उसको बुराइयां याद रहती हैं लोगों की। अब हमारे महाराज जी हैं, हमारे पूज्य मलुक पीठ वाले महाराज जी हैं, रमन रीति वाले महाराज जी हैं, हमारे कई सारे महापुरुष, पूज्य मुरारी बापू हैं, पूज्य रमेश भाई ओझा हैं, जिसने भी अपनी वाणी से, अपने विचारों से, अपनी क्रियाओं से संसार के कलयुगी जीवों में परिवर्तन लाने का प्रयास किया, दूसरे ही लोगों ने उनको कटघरे में खड़ा कर दिया, उनके छोटे छोटे दोषों को निकाल करके उछालना प्रारंभ कर दिया। ये वो नहीं करते हैं, ये वो लोग नहीं करते हैं, कलयुग करवाता है उनसे। भाई देखो, आप किसी के यहां किराए पे रहते हो, अब आपका जो किराएदार है वो नियम लॉज बता देता है, मेरे घर का नियम है रात्रि 10 बजे के बाद आओगे तो मैं गेट नहीं खोलूंगा, मेरे घर का नियम है कि आप ऊपर जो है ऊधम मचाओगे तो मैं अपने घर में नहीं रखूंगा, मेरे घर का नियम है कि यहाँ पीना खाना नहीं चलेगा। ऐसे सब किराएदार नियम बनाते हैं, तभी किराए पर किसी को देते हैं अपना ऊपर का माला या कोई कमरा। ऐसे ही हम आप सब लोग
कलयुग के घर में किराएदार हैं, हम कलयुग के घर में हैं। और कलयुग के नियम क्या हैं? अगर तुम 10 बजे रात में सो गए तो तुमको उत्पीड़न दूंगा, 2-2 बजे तक उठो, 3-3 बजे तक उठो। पानी पीते हो, वो पीला वाला क्यों नहीं पीते, उसको पीना शुरू करो, नहीं पियोगे तो तुमको उत्पीड़न दूंगा। अरे घास फूस खाते हो, मांस खाना प्रारंभ करो, तो मैं नहीं तो तुमको उत्पीड़न दूंगा। सेवा करते हो ठाकुर जी, कथा सुनते हो, तिलक रज लगाते हो माथे पर, नंगे पैर घूमते हो ब्रजमंडल में, ये सारे नियम मेरे यहां नहीं चलेंगे। और जो इन नियमों का पालन करता है, फिर कलयुग उनको दूसरों के द्वारा इस प्रकार से मोलेस्ट कराने की योजनाएं बनाता है, परेशान करता है। अरे कहां तक कहें, कभी कभी तो ऐसे बच्चों के माता पिता उनको परेशान करते हैं कि सेवा करते हो, कथा सुनते हो, साधु महात्माओं के वचन सुनते हो। कलयुग ही तो करवाता है। कलयुग को पसंद नहीं कि आप वहां उसके नियमों के विपरीत रहो। इसलिए भैया, जीवन में आने वाले आर्त, संकट, विपत्ति, आपत्ति, इनको ऐसे स्वीकार करो। और जीवन में आने वाला प्रेम, भक्ति, भाव, भजन, उसको ऐसे स्वीकार करो, दोनों भुजाओं से स्वीकार करो, पूर्ण रूपेण उसको अंगीकार करो। ठाकुर जी ने एक नख पर गिरिराज्य धारण करके संकेत किया। अच्छा, कोई भारी चीज उठाओ, अभी ये स्पीकर रखा, इसको मैं उठाऊंगा तो मुझे झुकना पड़ेगा, मेरे को पैर के घुटने झुकाने पड़ेंगे। भारी वस्तु उठाने में झुकना, टेढ़ा मेढ़ा होना पड़ता है। पर ठाकुर जी भारी वस्तु ऐसे ही उठा लेते हैं, सीधे। श्रीनाथ जी सीधे ही खड़े रहते हैं। और वंशी, पाम टेढ़े, कमर टेढ़ी, गर्दन टेढ़ी, हाथ पांव सबरे बांके बिहारी बन जाते हैं। क्यों? ठाकुर जी कहते हैं प्रेम को भार सहो नहीं जाए। प्रेम ज्यादा भारी है, प्रेम ज्यादा मूल्यवान है मेरे लिए। तो गिरिराज जी धारण किए। धारण करने के पश्चात सब ब्रजवासी बोले, लाला तेरी उंगली में इतनी ताकत कहां से आई, तेने कैसे उठा ली गिरिराज जी? ठाकुर जी बोले, हम जय जय हैं, या हमारे उठाए हमने। ए मधुमंगल श्रीदामा, प्रणाम करो, हम जय जय हैं। ब्रजवासी बोले, दोबारा बोलिए लाला, कहा है तू? ठाकुर जी ने शर्मा के बोले, हम जय जय हैं। ब्रजवासी बोले, ऐसा कौन सा काम कियो भैया जय जय तेने? मधुमंगल बोलो, जय जय बनो डोले, 7 दिना में 4 दिना तो नहावे ना है, जय जय है। हमें सब पता हो, यशोदा मैया गीले पानी तो मुंह पहुंच देते रहो। ठाकुर जी कह रहे, अच्छा बताऊं तो है? लाला ध्यान दे, गिरिराज जी नीचे नहीं आ जाए। सब ब्रजवासी, देखो ये कैसी बात, हमारे सामने ठाकुर जी ने गिरिराज जी उठा लिए होते, हम तुरंत मान जाते कि ये भगवान है, ये अब नॉर्मल व्यक्ति है, हमारी तरह नॉर्मल नहीं है। पर ब्रजवासी मान नहीं रहे हैं। क्यों? सीधे। अंत तो गत्वा ठाकुर जी ने कही, मैंने पूतना मारी, अघासुर मारो, बकासुर मारो, कालिया नाग मारो, इतने सारे मैंने राक्षस मारे, आज मैंने गिरिराज जी उठा लियो, अब नहीं मानोगे कि मैं जय जय हूं? कोई सामान्य व्यक्ति कर सके? ब्रजवासी बोले, बस 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 लाला, बहुत है गई, मारी तेने पूतना। अरे लाला, तेने पूतना नहीं मारी तो? हमारे 84 कोस के ब्रजमंडल के परकोटा को एक नियम है, ज्यादा पुण्य करेंगे, ज्यादा तप करेंगे और भीतर प्रवेश करेंगे तो ही जीवित रह पाएंगे। इन्हें राक्षसन ने कोई पुण्य तप कियो नहीं, भीतर प्रवेश कर गए, अपने आप मर गए। और उन मरे मरायन में हाथ धर के तेने सबरो श्रेय ले लियो। पूतना तो नंद भवन में घुसते ही मर गई, और आप मरी भाई पूतना की गोद में चढ़ गए हो, के मैं जय जय हूं। ठाकुर जी बोले, कोई गिरिराज जी संभाल ना पावे को 10 मिनट, नहीं तो या को कोई को पधरा के मैं सबन के पांव छू लूंगा एक बार। मतलब तुम कैसे भी साबित करोगे कि मैं जय जय नहीं हूं? बोले, हम साबित कर देंगे, तू जय जय ना है। अब सांची बता, तेने कैसे उठाया हो? ठाकुर जी के प्रेम सजल हो गए नेत्र। कितने प्रेमी हैं ब्रजवासी, अपने प्रेम के आगे मेरी प्रभुता स्वीकार नहीं करते। ठाकुर जी का एक नाम है, मान देना। दूसरों को मान देते हैं, दूसरों को श्रेय देते हैं। अंग्रेजी में कहूं तो दूसरों को क्रेडिट देते हैं। खुद करते हैं पर दूसरों को श्रेय देते हैं। हमारा क्रेडिट कोई ले ना जाए, मैंने ये किया, इस बात को कोई नकार ना दे, इसकी भी चिंता लोगों को लगी रहती है। ये मैंने किया, प्रसिद्धि हो गई कथा की, ओ बहुत बढ़िया कथा हुई महाराज, ये हुई। बहुत जगह ऐसा कथाओं में होता। फिर उसके बाद कई बार उन लोगों में आपसी द्वंद्व हो जाता है, मैंने ये किया था, मैंने ऐसे करवाया था। फिर एक बोले, अरे सब बातों की बात छोड़ो, व्यास जी मैंने बताए थे, इनको बुलाओ। मैंने नहीं बताए तो कैसे काम चलता? ठाकुर जी ऐसे नहीं है। ठाकुर जी सब कुछ करने के बाद आप ही को श्रेय दे देते हैं। अरे तेने ही किया यार, मैंने थोड़ी कछु किया है। सब ब्रजवासियों को श्रेय दिया।
अरे ग्वालन ने मुझ पे कृपा करी, गैया गोपीन ने मुझको मक्खन खवाए और श्री किशोरी जी की कृपा से मैंने गिरिराज जी उठाए। ऐसे हमारे ठाकुर जी 7 दिन तक गिरिराज जी धारण किए। 7 दिन बाद इंद्र के मान का मर्दन हुआ। इंद्र ने आकर के भगवान की स्तुति गाई, आप मेरे पिता हैं, आप मेरे गुरु हैं, मैंने अपराध किया है नाथ, कृपा करके मुझे दंड दीजिए। ठाकुर जी बोले, तुमने अपराध तो किया लेकिन मैं तुम्हें क्षमा करता हूं। क्यों? क्योंकि तुम्हारे अपराध के कारण व्रजवासी सब मेरे समीप आ गए, मेरे निकट आ गए, इसलिए मैं तुमको क्षमा करता हूं। ठाकुर जी ने इंद्र को क्षमा किया। तत्पश्चात गैयाओं ने भगवान का नामकरण गोविंद किया। एकादशी व्रत की महिमा बताई गई। ठाकुर जी व्रजवासियों को संकेत प्राप्त हो गया कि ठाकुर जी जय जय हैं। कैसे प्राप्त हुआ? एक प्रसंग ऐसे आता है कि नंद बाबा अर्धरात्रि में यमुना जी स्नान करने के चले गए और उस समय पर स्नान करने चले गए जिस समय देवताओं के, गंधर्वों के स्नान का समय होता है। 3:45 बजे से पूर्व, अगर सुबह सुबह 3:45 बजे से पूर्व आप देव नदियों में स्नान करते हैं तो उसको कहीं ना कहीं शास्त्रों में हो सकता है मेरे समय आगे पीछे हो, पर उसको निषेध माना गया है। क्यों? क्योंकि वो देवता गंधर्व जनों के स्नान का समय है। उस समय मानव स्नान नहीं, मानवों के स्नान का समय ब्रह्म मुहूर्त है और ब्रह्म मुहूर्त 3:45 बजे शुरू होता है। 3:45 पे शुरू होता है ब्रह्म मुहूर्त। उसके बाद आप देव नदियों में स्नान कर सकते हो। तो समय ना पता होने के कारण नंद बाबा नदी स्नान करने के लिए गए तो गंधर्वजन इनको लेकर के गंधर्व लोग देवलोक ले गए। लौट करके नंद बाबा बहुत देर तक डुबकी लगाए, बाहर नहीं आए तो हड़कंप मच गया। सबने जाकर के लाला को बताई, लाला नंद बाबा भीतर गए, बाहर नहीं आए। कालिया नाग तो चलो गो, फिर नंद बाबा बाहर क्यों नहीं आए? ठाकुर जी ने दिव्य दृष्टि से देखा कि ये तो देवलोक चले गए। तुरंत ठाकुर जी ने दूसरे रूप से देवलोक में प्रकट हुए, शंख चक्र गदा पद्म धारण करके। नंद बाबा ने जैसी देखी, जे तो मेरो लाला है या कि 4 भुजा कहां ते आ गई। ठाकुर जी को देखते ही गंधर्वों ने नंद बाबा को छोड़ दिया। बोले जय जय, ये असमय में स्नान कर। बोले हमारे पिताजी हैं, तुरंत वापस छोड़ के आओ। तो नंद बाबा वापस आए। ब्रजमंडल में आकर के उन्होंने पूरी बात बताई। बोले भैया लाला तो 4 भुजा वारो डोल लो वहां पे हमारो। तो सब ब्रजवासियों ने ठाकुर जी से कही, लाला तू सांची में जय जय? ठाकुर जी बोले हम जय जय। लाला देख तू जय जय होगो कोई और लोक में, हमारे काजे तो तू लाला है, हम बात को ही मानेंगे कि तू हमारो लाला है। बोले तो मैं कौन सा कह रहा हूं कि मुझे जय जय ही मानो, लेकिन लाला एक काम कर दे। बोले कहा, तू जय जय तो एक बार हमको वैकुंठ को दर्शन करा ला, कैसो है? ठाकुर जी चलोगे? बोले हाँ। मधुमंगल श्रीदामा तन सुखा मन सुखा धन सुखा सुबल तोष, भगवान के सारे ग्वाल बाल तैयार हो गए और ठाकुर जी का हाथ पकड़ करके सब अंतर ध्यान हुए, सीधे वैकुंठ पहुंचे। वैकुंठ के द्वार पर जय विजय चतुर्भुज रूप में खड़े हैं। ठाकुर जी को देखते ही दंडवत प्रणाम किया। ठाकुर जी बोले मुझे नहीं, इनको करो। मधुमंगल श्रीदामा को प्रणाम किया। मधुमंगल खुशी रहे, राजी रहे, तेरो ब्याह है जाए। सबको आशीर्वाद, लाला ये सबन की 4 भुजाएं यहाँ पे? बोले हाँ। बोले हमें उन्हें 4 भुजा वालों बना दे, हम भी बन के देखें कैसा लगेगा। ठाकुर जी ने चुटकी सी बजाई, उनकी भी 4 भुजा निकल के आ गए। मधुमंगल श्रीदामा के, लाला जी तो बहुत जोर को है। बोले कहा करेंगे? बोले 2 हाथ से मटकी पकड़ेंगे, 2 हाथ से मक्खन निकाल के खाएंगे। बड़ी दिक्कत हो, एक हाथ से मटकी पकड़ो, एक से खाओ। वहां पे भी वही सहज स्वभाव उनका। वैकुंठ में घूम रहे थे सब ग्वाल बाल। ठाकुर जी ने इनके लिए अद्भुत भवन बनवा दिए, मधुमंगल भवन, तनसुखा भवन, मनसुखा भवन। और वहां पे सब सहचरियां गंधर्वजन इनकी सेवा में लगे। जो खाने का मन वो खावे, जो पीने का मन वो पीवे। ऐसी पवन सुगंध बह रही है, नदी बह रही है, तालाब, इतना सुंदर है वैकुंठ। 2-4 घंटे बाद सबरे आए ठाकुर जी के पास, लाला देख लियो हमने वैकुंठ, घूम लिए। ठाकुर जी बोले बहुत बढ़िया, अब तुम सबरे यहीं रहो, मैं जा रहा हूं वापस। सबरे चरणन में गिर गए। बोले लाला जो वैकुंठ बहुत सुंदर, पर हमारे व्रजते बढ़िया ना है। लाला हमारी प्रार्थना स्वीकार कर ले। बोले कहा, ये 2 भुजान ने ले ले, ये बड़े बड़े भवन ने निकाल दे, जो चाहिए हम तो मांग ले, लेकिन हमें वापस वृंदावन भेज दे भैया, हम माए छोड़ के कहीं ना जा सके। तब ठाकुर जी ने 33 कोटि देवताओं से कहा, ये हैं ब्रजवासी जो वैकुंठ का भी त्याग कर सकते हैं वृंदावन के आगे। इनकी उपमा और इनकी पहुंच तुम कैसे प्राप्त करोगे? ये ब्रजवासी अति अद्भुत है, जो वैकुंठ का सुख भी ऐसे त्याग देते हैं वृंदावन के आगे। वृंदावन में मिल क्या रहा है उन्हें? इतना विशेष कुछ भी नहीं, केवल और केवल
ठाकुर जी की नुकुंज गलियां हैं, ठाकुर जी की मधुर लीला है, ठाकुर जी के मधुर दर्शन हैं, खावे पीवे के लिए दही माखन मिश्री और दूध है, बस यही में सुखी है ब्रजवासी, आते ज्यादा इन्हें कुछ चाहिए नहीं। परसों जब हम रात्रि में बैठे थे तो यहाँ के एक और अच्छे गायक हैं आदित्य गढ़वी जी, उन्होंने एक भाव हमको सुनाया और वो भाव बड़ा हमको भी बहुत अच्छा लगता है। उन्होंने गाया तो इतना प्रसिद्ध हुआ। उन्होंने उस दिन रात्रि में हमारी बहुत देर कथा सत्संग चर्चा भी हुई, तो वो बोले महाराज जी इस पद के पीछे एक बहुत सुंदर भाव है। मैंने कहा क्या? तो फिर हमने उनको पूरी रास की कथा सुनाई, यही भाव श्रीमद् भागवत जी में है। वे बोले महाराज जी की नथनी खोई है, इसका मतलब क्या है? बोले व्यक्ति का ईगो होता है नाक में, उसकी मेरी नाक है। बोले रास में तब तक प्रवेश नहीं होगा जब तक ईगो खोएगा नहीं, ईगो जाएगा नहीं। ईगो जब तक आपके अंदर है आप भक्ति मार्ग में और भक्ति के रास में प्रवेश नहीं कर सकते। ईगो मतलब मैं कुछ हूं, ये भावना जब तक आपके चित्त में है। नाक के दो ही आभूषण हैं, दिखने वाली नथनी और न दिखने वाला ईगो। जब तक वो न दिखने वाला आभूषण आपकी नाक में होगा तो आपको रास में प्रवेश नहीं मिल सकता। मैंने कहा ये आप भाव बता रहे हैं, यही श्रीमद् भागवत जी का भाव है। रस और रास में अंतर क्या है? रस का मतलब क्या है? आप द्वारिका जाते हैं, आप रणछोड़ जाते हैं, आप डाकोर जी जाते हैं। आज हम डाकोर जी गए थे सुबह, रोज क्रम बन रहा था, अब जाएंगे अब जाएंगे अब जाएंगे। आज कोई क्रम नहीं था तो आज ही चले गए। तो इसलिए संसार की क्रियाओं में क्रम बनाना चाहिए, भगवत क्रिया में कभी क्रम नहीं बनाना चाहिए। जब मन करे तुरंत भागो। तो आज यही हुआ, सुबह उठ करके अपने नित्य क्रम में लगे, बैठे बैठे पता नहीं क्या भाव, मैंने कि फोन करो भाई गाड़ी लगवाओ डाकोर जी जाएंगे। नींद भी पूरी नहीं हुई थी, थके भी थे, थोड़े अस्वस्थ भी थे, पर मन में आया। और 2 दिन क्रम बने, गाड़ियां खड़ी रही, वहां भी सब व्यवस्था हो गई तो जा नहीं पाए। तो मानो ठाकुर जी ने संकेत किया कि मेरे पास आवे के लिए क्रम नहीं, जब मन हो आ जाओ। व्यवस्था बन रही है, योजना 5 दिन से द्वारिका जाना है, वृंदावन जाना है, द्वारिका जाना है, वृंदावन, नहीं जा पाओगे। मन तो ऐसा होना चाहिए ऑफिस में बैठे हैं, काम कर रहे हैं लैपटॉप पर, कॉलेज गए हैं, पढ़ाई कर रहे हैं, दफ्तर गए हैं, कमाई कर रहे हैं, और नोट गिनते गिनते ही ऐसे याद आ जाए राधा वल्लभ लाल। उसी समय शटर लगाया, घर पे फोन किया, बोले 2 पराठे रख दो, फ्लाइट पकड़ो, पहुंच गए दिल्ली, सीधे वृंदावन। जब योजना बना करके जाओ तो समझो आप वृंदावन गए, और जब बिना योजना के अचानक जाओ तो सोचो ठाकुर जी ने बुलाया। तो रस में और रास में अंतर क्या? आप योजना बना के ठाकुर जी के पास गए, ये रस है। और बिना योजना के, या तो ठाकुर जी ने योजना बना के आपको बुला लिया या ठाकुर जी आपके पास आ गए, ये रास है। आप बैठे बैठे घर में प्रतीक्षा विचार कर रहे थे, बहुत दिन हो गए महाप्रभु जगन्नाथ जी का दर्शन नहीं किया, पता नहीं इस साल बन पाएगा कि नहीं बन पाएगा। तभी आपके कोई रिश्तेदार, नातेदार, मित्र या कोई, मैं कह रहा हूं, फोन ही आ गया और उन्होंने आके कहा भैया हम जगन्नाथपुरी गए थे, वहां से प्रसाद लाए हैं, कब मिलोगे घर पे, हम भिजवा देते हैं। इसको समझना ये रास है। ठाकुर जी याद कर रहे हैं, ठाकुर जी बुला रहे हैं। रस और रास में यही अंतर है। सीधी बात, आपने योजना बनाई ठाकुर जी से मिलने की, वो रस है। ठाकुर जी योजना बनाए आपसे मिलने की, वो रास है। रामदास बोढ़ाना जी के साथ में रास हुआ, नरसिंह मेहता जी के साथ रास हुआ। सांबल दास करके पुत्र थे नरसिंह मेहता जी के, 2 पुत्री थी, 1 पुत्र थे, सांबल दास। उनका विवाह निश्चित हुआ एक नगरी की बड़े सेठ जी की पुत्री से, धनवान थे। तो जब संबंध पक्का हो गया तो लोग बागों ने जाकर के सेठ जी से पूछा कहाँ आपने अपनी बेटी का ब्याह पक्का किया? बोले कि अरे वो जूनागढ़ के अपने वो नरसिंह मेहता जी, उनके पुत्र से। अरे वो करताल पीटा, उनको लोग बहुत सारी उपाधियां दे रखी थी जूनागढ़ में। करताल पीटा मतलब करताल पीटता रहता पूरे दिन। और आपको एक अंदर की बात बताऊं, जब महादेव की कृपा से नरसिंह मेहता जी को रास का दर्शन हुआ, ये बात मैं कथा में जब नरसिंह मेहता जी का थोड़ा चरित्र कहा था तो मैंने कहा है, हमारे पूरे ब्रह्मांड में व्रज के भक्तों के अलावा यदि रास का दर्शन पूरे ब्रह्मांड में किसी को हुआ तो वो गुजरात के नरसिंह मेहता जी को हुआ रास का दर्शन। नहीं तो रास में ठाकुर जी महादेव को भी प्रवेश नहीं करने देते हैं। उस रास में नरसिंह मेहता गए, महादेव जब प्रकट होकर के बोले नरसिंह मेहता कुछ मांगो, तो महादेव से नरसिंह मेहता कहते हैं जो आपको भी दुर्लभ है वो दो। तब महादेव बोले मुझे दुर्लभ तो रास है। उस रास में गोपियों ने रोक दिया था, चलो वही रास दिखाता हूं। तो जब रास में पहुंचे
तो ऐसा संकीर्तन किया नरसिंह मेहता जी ने कि ठाकुर जी प्रसन्न हो गए, और ठाकुर जी ने अपने एक पांव का नूपुर नरसिंह मेहता जी के पांव में बांध दिया। तभी ऐसी प्रसिद्धि तो है कि एक पांव में नूपुर पहनते थे, पर हमारे व्रज के रसिक संत कहते हैं कि किशोरी जी ने भी अपने एक पैर का नूपुर, नरसिंह मेहता जी के दोनों पैर में नूपुर थे। तो जूनागढ़ में विशेष रूप से जो उनका अपमान होता था वो इसलिए भी होता था क्योंकि घुंघरू पहन के घूमते थे, छम 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 करते डोलते थे, तो सब लोग बड़ी हंसी उड़ाते थे उनकी। आ गया करताल पीटा आ गया, कीर्तनिया आ गया, गाल बजावा आ गया, चीखने चिल्लाने वाला आ गया, देखो मानव के नर के वेश में छोरी बन के घूम रहा है, ऐसा ऐसा लोग बोलते थे उनको। नरसिंह मेहता सब स्वीकार करते। तो किसी ने जाकर के वो लड़की के पिता से कह दिया, तुमने उनके बेटे से ब्याह पक्का किया, करताल पीटा, पुरुष होकर के स्त्रियों के वेश में घूमता है, उससे अपनी बेटी का ब्याह पक्का कर दिया। अरे हमने तो ऐसी स्थिति भी सुनी है कि उसके यहां पर एक समय भोजन बन जाए तो दूसरे समय भोजन की व्यवस्था नहीं होती। अपनी बेटी देने से पहले विचार कर लेना। और ये नियम भी है बंधुओं कि पिता को चाहिए अपनी पुत्री अपने से ऊंचे खानदान में भेजे। पुत्र के लिए चाहिए कि भले ही सामान्य कन्या आवे, बहुत धनवान ना हो, बहुत योग्य ना हो, बहुत सुंदर भी ना हो, बस भक्त हो तो पुत्र के लिए योग्य है। लेकिन पुत्री के विवाह में पिता को चाहिए कि ऐसा परिवार लूं जो मुझसे भी अच्छा हो, ऐसी जगह अपनी पुत्री को भेजना चाहिए। तो पिता को चिंता हो गई कि अरे मैं तो नरसिंह मेहता जी की प्रशंसा दो चार लोगों से, बोले वो सब झूठ तुमको बहका दिया है, तुम्हारी पुत्री वहां पे रोएगी अगर ब्याह हो गया तो, हम तो कह रहे हैं ब्याह करने से पहले थोड़ी जांच कर लो। तो पुत्री के पिता बोले मैं ऐसे कैसे संबंध तोड़ दूं, कोई और तरीका नहीं है? बोले हाँ एक तरीका है। बोले क्या? तुम बारात कैसी लेकर के आओ ऐसा पत्र लिख करके उनको भेजो, और उसमें इतनी सामग्री और इतनी योजनाएं बता देना कि नरसिंह मेहता घबरा जाए, अपने आप ही रिश्ता तोड़ दे। बोले प्रारंभ कहां से करें? बोले प्रारंभ यहीं से करो कि 60 वर्ष से जितने भी ऊपर के लोग बारात में आवे आपके बेटे की में, सब हाथी पे चढ़ के आवे, सबके लिए एक एक हाथी होना चाहिए, इतने घोड़े होने चाहिए, इतने ऊंट होने चाहिए, इतनी बग्गियां होनी चाहिए, इतने ढोल ताशे नगाड़े बजाने वाले होने चाहिए। हमारे नगर में आप बारात लेकर के आएंगे तो हमारा मान करने के लिए कम से कम बारातियों के गले में 9-9 लाख के हार होने चाहिए, 9-9 लाख के, ऐसी मणियां होनी चाहिए, ऐसे रत्न होने चाहिए। और दुल्हा अभी तो मतलब ही चली रही है, 2-4 पन्ने तो बारातियों के में ही लिख दिए कि ऐसा ऐसा हो, तो दुल्हा की बारी आई, 4 पन्ने में दुल्हा की ऐसी जूती होनी चाहिए, ऐसा पाग हो, ऐसी घोड़ी हो कि महाराज उसको देख करके, घोड़ी देख करके मूर्छित होने लग जाए, दुल्हा की तो दूर की बात है। सब पत्र लिख दिया। बोले अब तो नरसिंह मेहता, अरे बड़े बड़े सेठ साहूकार के पास भी पत्र पहुंच जाए तो वो रिश्ता तोड़ देंगे, भाई हम नहीं कर सकते, नरसिंह मेहता तो तोड़ ही देगा, और इसमें आपकी भलाई होगी कि आपने नहीं तोड़ा, उन्होंने तोड़ा। पत्र पूरा लगा करके जय श्री कृष्ण ऊपर लिख करके भेज दिया। नरसिंह मेहता बैठे थे, इतने में वो पत्र वाहक पहुंचे। अरे नरसिंह जी आपके नाम से पत्र आया है। बोले अच्छा लाओ भैया दो। जैसे ही पत्र देख करके गए, नरसिंह मेहता भजन कर रहे थे, भजन करने के बाद पत्र देखा, उस पर जय श्री कृष्ण लिखा था। अरे भैया आपने कहा ये तो मेरे नाम का पत्र है, मेरे नाम का पत्र होता तो नरसिंह मेहता, जय श्री कृष्ण ठाकुर जी का पत्र, मैं तो इसको खोलूंगा भी नहीं, दूसरे का पत्र देखना नहीं चाहिए। ठाकुर जी के किसी भक्त ने भेजा होगा, भैया दूसरे का पत्र पढ़ना गलत बात है, मैं नहीं खोलूंगा। भीतर गए, ठाकुर जी के सामने धर दिया, आपके किसी प्रेमी ने आपके लिए पत्र भेजा है, जय जय, पढ़ लेना, विचार कर लेना। नरसिंह मेहता गए, ठाकुर जी बोले पढ़ ले, एक बार देख तो ले, कम से कम घोड़ी तो हुस्त पुस्त ले आई हो। लेकिन ठाकुर जी मन में विचार, बोले नरसिंह मेहता का कितना समर्पण है मेरे प्रति, केवल मेरा नाम जय श्री कृष्णा तो संबोधन है, जय श्री कृष्णा तो एक प्रणाम है, वो देख करके वो कहता है कि मेरे नाम का पत्र है तो मैं देखूं। अब जब मेरे को देखने को कहा है तो जिम्मेवारी मेरी है। यहां बहुत दिनों तक जब नरसिंह मेहता की कोई खबर नहीं आई तो लड़की वालों ने समझा भाई रिश्ता पक्का ही होगा, तभी कुछ नहीं आया है, तैयारी करो। एक आध बार बीच में मिल भी गए तो बोले आपने सब देखा? हाँ सब ठीक है, हम तो लेके आएंगे अपने बेटे की बारात। ठीक है तो पढ़ ही लिया होगा। नरसिंह मेहता जी तो एक घोड़ी लेकर के आए, बेचारी उसकी भी उम्र पूरी हो गई थी, वो चलते चलते कभी लड़खड़ा जाती थी, ऐसी तो घोड़ी आई। बारात में 12 तो सूरदास थे जिनके नेत्र ही नहीं है, बेचारे लाठी पकड़ के एक दूसरे कंधा पे हाथ धर के, ये तो बाराती है। ढोल ताशे नगाड़े बजाने वालों में से एक ही कोई मंजीरा बजाने वाला, हरि नाम कीर्तन चल रहा है, हरे कृष्ण कृष्ण हरे कृष्ण हरे हरे।
यही बैंड बाजा था। ठाकुर जी ने दाऊ दादा से कही, दाऊ दादा नरसी की बारात देखो, बारात कम लग रही है, ऐसा लग रहा है सब्जी मंडी से सब्जी लाई जा रही है क्या, घर के 4-5 सदस्य लेके आ रहे हैं। लेकिन यानी मेरे भरोसे छोड़ दिया तो अब व्यवस्था मैं ही करूंगा। इतने में ही एक सेठ जी आए, सेठ जी नहीं थे, ठाकुर जी नहीं भेजे, अक्रूर जी जाइए, सेठ जी बनकर सेठ जी आए, आकर के नरसिंह मेहता जी पहचाना? बोले नहीं भैया। अरे आप वहां कीर्तन करने आए थे, मैं कीर्तन में सबसे आगे बैठा था, मुझे पता चला आपके बेटे का ब्याह है, मैं सेवा करूं थोड़ी, बारात में मेरे भी परिवार के लोग, मेरे भी जन आना चाहते हैं, वो भी चाहते हैं कि आपके साथ आपके बेटे की बारात। अरे चलो भैया कोई दिक्कत नहीं, आ जाओ, थोड़े ढोल ताशे नगाड़े वाले ले आऊं? बोले ले आओ। अब वो तो महाराज लेकर के आए कम से कम 12,000 लोग, ऐसी ऐसी मणियां, ऐसे ऐसे रत्न पहन करके, ऐसे ऐसे सुंदर सुंदर आभूषण पहन पहन करके लोग। नरसिंह मेहता देखें, बोले ये परिवार है आपका? बोले भैया हमारे जो समधी जी हैं उनको कहीं से पता तो करवा दो कि भोजन की व्यवस्था रखी हो उन्होंने। बोले वहां सब व्यवस्था, हमें चलने दो। इतने में ही एक और सेठ जी आए कहीं दूसरे, अरे नरसिंह जी मैं आपका कीर्तन सुना था वहां पे, बड़ी कृपा, पता चली आपके बेटे का ब्याह है। बोले तो बोले मेरे पास में कम से कम 100 घोड़ी और ये पशुशाला है, बहुत सुंदर एक घोड़ी है, आपकी आज्ञा हो तो उस पर इनको बैठा दें। बोले हाँ बैठा। मेरे यहाँ हाथी भी हैं, घोड़े भी हैं, आपकी कृपा हो जाए, ये बेचारे सूरदास बिना नेत्रों के लाठी, उस पर बैठा देते हैं इनको। बोले हाँ बैठा दो। हाथी आ गए, घोड़े आ गए, उस पर सूरदास बैठे हैं। महाराज पूरी बारात सजती जा रही है। कोई आया, बोले अरे नरसिंह जी हमने वहां कीर्तन आपका सुना था। बोले तो बोले हमारा जो है कपड़े का व्यापार है, बहुत बढ़िया अचकन सिलते हैं हम, हमको पता चला आपके बेटे का, हम अचकन बना के लाए हैं, पहना दें? बोले पहना दो। घोड़ी से उतार के अचकन पहना दी सिर पर। महाराज वो सामान्य नहीं थे, वैकुंठ से बनकर के आई है नरसिंह मेहता के पुत्र की अचकन। सोने की जड़ी लगी है महाराज, मणियां चमक रही हैं, ऐसा सुंदर स्वरूप लग रहा है, मोर पिछ लहरा रहा है, लग रहा है द्वारिकाधीश ही बैठे हैं क्या घोड़ी के ऊपर। नरसिंह मेहता बोले वाह भैया अपने आप ही बनती जा, हमने तो निमंत्रण ही 4 बनवाए थे, अपने आप ही सब हो रहा है। ये फैला कौन रहा है कि हमारे बेटे का ब्याह है? सब बढ़िया है, ठाकुर जी सबकी कृपा कर रहे हैं। यहां नगर में तैयारी चल रही थी ब्याह की, तो लड़की वालों ने कहा भैया बारात देख तो लें कैसी है। किसी से कहा देख करके आओ, कितनी दूर आ गई। दौड़ करके वो व्यक्ति, अरे सेठ जी कमाल हो गया, कमाल हो गया, क्या कहूं महाराज, ऐसी बारात, ऐसी बारात। बोले कैसी? अरे पर्वत पर चलिए, ऊपर से देखनी पड़ेगी, किलोमीटरों लंबी है, दूरबीन लगानी पड़ेगी, तब जाकर के तो बारात दिखेगी, इतनी लंबी चौड़ी और ऐसी बारात। और सुनिएगा, बोले क्या? हाथी देखिएगा, घोड़े देखिएगा, दुल्हा को भी देखिएगा, पर एक बार बारात में सबसे आगे 2 नवयुवक चल रहे हैं, उनको जरूर देखिएगा। ऊपर जाकर के जो वो समधी जी थे, उन्होंने ऐसे कोई यो लगा करके देखा, तो महाराज हाथी घोड़ा और ऐसे ऐसे रत्न आभूषण सब चीज। लेकिन जैसे ही बारात में सबसे आगे देखा, श्याम वर्ण गौर वर्ण के 2 युवक कृष्ण बलराम नृत्य करते हुए बारात लेकर के चल रहे हैं। नरसिंह मेहता जी के पुत्र की बारात जा रही है, ठाकुर जी नृत्य कर रहे हैं उसमें, और नरसिंह जी को कुछ नहीं पता है। ऐसे नरसिंह जी, ये रास है, इसे रास कहते हैं। आपने कुछ नहीं किया, ठाकुर जी पूरी योजना बना दे रहे हैं आपकी। मेरे साथ रस हुआ है, आपके साथ रस हुआ है, पर जितने भक्तों के हम चरित्र सुनते हैं इन सबके साथ रास हुआ है। हम भक्ति के पथ पर इसलिए चल रहे हैं कि हे नाथ मुक्ति नहीं चाहिए, भुक्ति नहीं चाहिए, बस एक बार हमारे संग भी कुछ रास करो, कोई अनुभव ऐसा करा हो। और होते हैं थोड़े थोड़े रास तो सबके साथ होते हैं। वृंदावन की बहुत याद आई, तभी किसी ब्रजवासी का फोन आ गया। वृंदावन की बहुत याद आई तो ब्रज से कोई आ गया। वृंदावन की बहुत याद आई तो वहां का कोई प्रसाद लेके आ गया। वृंदावन की बहुत स्मृति हुई तो परिवार के किसी व्यक्ति का फोन आ गया, भैया हम ब्रज जा रहे हैं, चलोगे? ये छोटे छोटे रास तो सबके साथ होते हैं, पर वो विशिष्ट रास हो, उसकी इच्छा सबके चित्त में होनी चाहिए। गोपियां रास का अधिकार प्राप्त कर चुकी हैं। ये व्रज की गोपियां कौन है बंधुओं? ये त्रेता के दंडकारण्य वन के वही संत हैं जो राम जी के दर्शन के इच्छा में रह गए, लेकिन राम जी का दर्शन नहीं हो पाया। तब हनुमान जी ने आकर के इनको सांत्वना दी, आप लोग चिंता मत करो, राघव जी के आपको दर्शन नहीं हुए, प्रतीक्षा करो, अगले युग में भगवान कृष्ण बनकर के आएंगे और आप सब संत व्रज की गोपी बनकर के आओगे, तब ठाकुर जी आपको अनुभव कराएंगे। लोग व्रज की गोपियों पर उंगली उठाते हैं। व्रज की गोपियां ठाकुर जी के साथ नाची, व्रज की गोपियों ने ठाकुर जी का ये किया। अरे तुमको पता क्या है कि कितना तप किया है उन्होंने इस अनुभव को प्राप्त करने के लिए। एक युग की प्रतीक्षा है उन गोपियों की। श्रुति रूपा, स्मृति रूपा ये सारी गोपियां हैं।
जिनके चित्त में प्रेम, प्रेम कैसा, सुनिएगा अभी, ऐसा प्रेम हम आप सबके जीवन में आ ही नहीं सकता, ऐसा प्रेम है इन गोपियों का। इन गोपियों को ठाकुर जी ने आज्ञा दी थी कि मैं शरद पूर्णिमा की रात्रि पर तुम सबको स्वीकार करूंगा। आज जैसे ही पूर्णिमा का चंद्रमा उदयमान हुआ, आकाश में पूर्णिमा जैसे ही पहुंचा, सब गोपियों का चित्त व्याकुल होने लगा कि आज तो वही पूर्णिमा है जिस पूर्णिमा में श्याम सुंदर हमको मिलने वाले हैं। युगों की प्रतीक्षा आज पूरी होने वाली है। इतने में ही कदम्ब वृक्ष के नीचे ठाकुर जी बैठे हैं और सुंदर वेणु को अपने अधर पर धारण करके जैसे ही कोमल छिद्रों को कोमल उंगलियों से आच्छादित किया, प्राण पिरोए वंशी में। ठाकुर जी ने ऐसी वेणु बजाई। अब बहुत ध्यान से सुनने वाली बात है ये। ठाकुर जी वंशी बजा रहे हैं, लेकिन सबको वो स्वर सुनाई दे रहा है कि कन्हैया वंशी बजा रहा है, लेकिन जितनी भी वह गोपियां हैं जो कृष्ण प्रेम में उन्मुक्त हैं, उनको स्वर सुनाई नहीं दे रहा, उनको शब्द सुनाई दे रहा है। उनके कानों में मानो जाकर के वो वेणु ध्वनि शब्द का रूप ले लेती है और कहती है, अरे गोपी, मैं तेरी प्रतीक्षा कर रहा हूं, जल्दी आ, या वृक्ष के नीचे या वन में तेरी प्रतीक्षा कर रहा हूं, जल्दी दौड़ करके मेरे पास आ। सब गोपियां नहीं भाग रही हैं ठाकुर जी के पास, जिनके कानों में जाकर के वो स्वर शब्द के रूप में जाकर के कह रहा है, जल्दी आ, मैं तेरी प्रतीक्षा कर रहा हूं, वही गोपियां भाग रही हैं। अब इसको आचार्य चरण कैसे बताते हैं कि कथा क्या है? कथा जो वक्ता करते हैं वो एक वेणु रव है। ठाकुर जी वंशी बजा रहे हैं। कई लोगों को लगता है कि केवल 4 घंटा का पास आउट है, व्यास जी बैठ करके 2-4 बातें बोलेंगे, बोल करके अच्छी बातें बोलते हैं, मन को अच्छी लगती है, हम चले जाएंगे, ये भी चले जाएंगे। पर यहां बैठे कई लोग, वो एक शब्द सुनते ही नेत्रों से अश्रुपात होने लगता है, मन विचलित होने लगता है, भावुक होने लगता है, रात की नींदें उड़ जाती हैं। क्यों? क्योंकि वो गोपी है। उसके लिए वो शब्द नहीं है, उसके लिए वो ठाकुर जी की वाणी है। उसको लगता है कि ठाकुर जी मुझे बोल रहे हैं, ठाकुर जी ये मुझे आज्ञा कर रहे हैं, ये मुझसे कही जा रही है बात, मुझे ये करना ही है जो यहां बोल दिया गया है। ये विश्वास उनके चित्त में प्रकट हो जाता है। सबके हजारों लोग कथा सुनते हैं, बुरा नहीं मानिएगा, पिछले 6 दिनों में लाखों लोग कथा सुनकर के बड़ोदरा में गए, पर परिवर्तन 2 के अंदर ही आएगा, ये मैं प्रमाण से कह सकता हूं। 2 से ज्यादा नहीं आएगी संख्या, 2 से ऊपर संख्या नहीं पहुंचेगी। कल कथा पूरी होने दीजिए, वापस लग जाएंगे सब अपने कार्यों में, वापस लग जाएंगे सब अपने उल्टे सीधे खान पान में, वापस लग जाएंगे सब अपनी विषय वार्ताओं में। बहुत कम ऐसा होगा कि परिवर्तन हो, 2-4 ही होंगे जो इस 7 दिन में इतने परिवर्तित हो जाएंगे कि बस अब तो ठाकुर जी के संग रास ही होना है। वो 4 ही हैं जिनको ये कथा कृष्ण वाणी के रूप में लग रही। बाकियों को लग रहा है कि इंद्रेश जी बैठे हैं, वे बैठ करके बोल रहे हैं, या कोई भी वक्ता बैठे हैं बैठ के बोल रहे हैं। एक बात बोल दूं, जब आप रास के अधिकारी हो गए होंगे तो आपको कथा पंडाल नहीं लगेगा, आपको रास का ये प्रांगण लगेगा। आपको यहां बहने वाली जो ब्यार है वो ब्यार ना लग के यमुना जी के जल के छींटे लगेंगे। आपको दिखने वाले वैष्णव जन सामान्य ना लग के ब्रजवासी दिखेंगे, और मंच पर बैठकर कथा सुनाने वाला वक्ता कोई वक्ता ना लग करके व्रज की कोई प्रधान गोपी लगेगा जो हमें श्री ठाकुर जी के समीप ले जा रहा है। अरे गिरिराज जी के प्रति यदि पर्वत की और पत्थर की भ्रांति है तो आप अभी भक्त नहीं बने। यमुना जी के प्रति जल की भ्रांति है तो आप अभी भक्त नहीं बने। व्रज रज के प्रति यदि आपकी मिट्टी की भ्रांति है तो आप अभी भक्त नहीं हुए, और ब्रजवासियों के प्रति मानव की भ्रांति है तो आप अभी भक्त नहीं हुए। ठाकुर जी के स्वरूप के प्रति यदि मूर्ति की भ्रांति है तो अभी आप भक्त नहीं। ये सब परिवर्तित हो जाएगा। हम लोग देखते हैं हमारे गिरिराज जी में ठाकुर जी जहां हाथ रखे वहां हाथ का चिन्ह, मन में विचार करता हूं कि इतना निष्ठुर है, ये कैसे हाथ बन गए? क्योंकि ठाकुर जी की गिरिराज जी के प्रति पत्थर की भावना नहीं है, ठाकुर जी की गिरिराज जी के प्रति किशोरी जी के हृदय की भावना है। इसलिए जहां ठाकुर जी हाथ रखते थे वहीं चिन्ह प्रकट हो जाता, जहां चरण रखते थे वहां चिन्ह प्रकट हो जाता था। मन की भ्रांति मतलब ब्रह्म, ये जो वहम हमारे चित्त में है कि ये पत्थर है, ये नदी है, ये व्रजवासी मानव हैं, ठाकुर जी मूर्ति पाषाण है, प्रसाद केवल अन्न है, ये भ्रांति सबसे पहले हमारे चित्त से जाती है, तब समझो कि आप गोपी बन गए हो। आपको यमुना जी जल नहीं लगता है, आपको उसके प्रति साक्षात पटरानी की भावना है। तो ये गोपियां, सबको लग रहा है कि कृष्ण वंशी बजा रहे हैं, पर कुछ गोपियों के चित्त को लगता है कि नहीं, कृष्ण हमें बुला रहे हैं, और वो गोपियां दौड़ पड़ती हैं वृंदावन की ओर।
असंख्य गोपियां इकट्ठी हो गई, अर्धरात्रि का समय, ठाकुर जी के सामने पहुंच गई गोपियां। और कैसे पहुंची यहां पर वर्णन किया गया। कोई गोपी गैया का दूध दोह रही थी, कोई सीरा बना रही थी, कोई पति को भोजन करा रही थी, कोई आंखों में काजल लगा रही थी, कोई मांग में सिंदूर भर रही थी, कोई बच्चे को खिला रही थी। और ये सब क्रिया करते करते सब गोपियां दौड़ पड़ी हैं उन कार्यों को बीच में छोड़ करके। मैं थोड़ा बात को बीच में रोक रहा हूं, क्षमा कीजिएगा। बोले क्या बात है? ये गोपियां ठाकुर जी के प्रति कांत भाव रखती हैं, ठाकुर जी के प्रति पति का भाव रखती हैं। पति का भाव यदि रखती हैं तो बहुत सारे पहलुओं में दोष आ जाता है। तो कैसे? पहली बात, ये सब शादीशुदा हैं और ठाकुर जी के प्रति अगर ये पति की भावना रखती हैं तो यहां तो पातिव्रत धर्म नष्ट हो रहा है। और दूसरी भावना, इन गोपियों की भावना में कहीं ना कहीं ठाकुर जी के प्रति काम भाव का दर्शन हो रहा है। ये ठाकुर जी के प्रति काम भावना रखती हैं। मुझे लगता है कि ये तो दोष है। तो कहते हैं सुखदेव जी इतने नाराज हुए, उक्तम पुरस्तादत्ते चेद्यः सिद्धिम यथागतः द्विषन्नपि ऋषिकेश किमुतादोक्षज प्रिया। बहुत ध्यान से सुनने वाली बात है, सबके मतलब की बात नहीं, पर कुछ लोगों की भ्रांति दूर होगी इस बात से। सुखदेव जी बोले अच्छा, मतलब गोपियां कांत मान करके जा रही हैं ठाकुर जी के प्रति, मान लो कि काम भाव से जा रही हैं, तो तुम्हारे मन में दोष आ रहा है। और वहां रावण 100 गालियां ठाकुर जी को देता है, शत्रु मानता है, तब किसी ने प्रश्न नहीं उठाया। यहां पर शिशुपाल जो बिना 100 गाली दिए पानी नहीं पीता था, उस पर किसी को संशय नहीं है, उस पर किसी को चिंता व्यक्त नहीं होती। जब ये राक्षस ठाकुर जी के प्रति शत्रु भाव रख करके उनको प्राप्त कर सकते हैं, तो गोपियां कांत भाव रख के प्राप्त क्यों नहीं कर सकते? ये उन लोगों के लिए उत्तर है जो कई बार अपने घर के सदस्यों को, मित्रों को टोकते हैं कि तुम ठाकुर जी से प्रेम क्यों करते हो भाई? वो भगवान है, उनके प्रति भगवान भावना रखो। तुम भक्त हो, वो भगवान है। तुम कभी उनसे प्रेम कर रहे हो, तुम अपने आप को उनकी प्रियतमा मान रहे हो, तुम अपने आप को उनका प्रियतम मान रहे हो, तुम अपने आप को उनका भाई, सखा, बंधु मान रहे हो। अरे ये सारा पाखंड है, ये सारा अज्ञान है। इस तरीके का प्रवचन करने वाले लोग यहां पर सुखदेव जी डांट करके कह रहे हैं। और एक शब्द कहा है, व्यास जी मंच पर बैठे हैं, समझेंगे इस बात को। शुकाचार्य जी कह रहे हैं गोपियां कांत मान करके जा रही हैं, नहीं कि मुतादोक्षज प्रिया। अदोक्षज भगवान भी इनको अपनी कांता मानते हैं, इनको अपनी प्रियसी मानते हैं। ठाकुर जी के प्रति प्रेम होना ही प्रेम शब्द को सौभाग्यवंत बनाता है। संसार के प्रति प्यार होता है, आसक्ति होती है, प्रेम नहीं होता।